बहुत से दोस्त मैसेजेस कर रहे थे कि हमें ई टैक्सी स्कीम के बारे में मालूमात फ़राहम करें और एग्जैक्ट चीज़ें बताएं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उसकी शराइत हैं और कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं बताता चलूं कि ये जो स्कीम है ई टैक्सी स्कीम, जो 1100 टैक्सियां पहली फ़ेज़ में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लोगों में तकसीम करने जा रही है, वो आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो कुछ ख़ास लोगों और कंपनियों के लिए हैं जिनकी मालूमात मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। वो कौन से लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने से पहले किन किन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है, और ये जो टैक्सी है इसकी पेमेंट कितने साल में होगी और इसकी डाउन पेमेंट जो है वो कितनी होगी और उसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा और जो अप्लाई करने वाला एप्लीकेंट है उसने कितना शेयर देना होगा, और ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अच्छा जी, ई टैक्सी स्कीम की डिटेल्स के लिए मैं आपके सामने ये सिस्टम पे आ चुका हूँ। सबसे पहले ये देख लें कि जो ई टैक्सी स्कीम है इसके जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 5 अक्टूबर 2025 है, इसलिए बहुत कम दिन बाकी हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो फ़ौरन जो है इसको अप्लाई करें। अब इसका तरीका, इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी जो बाकी डिटेल है मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ। ये देखेंगे जी, ये टोटल 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सी हैं जो इसकी पहले फेज़ में दी जा रही हैं। इसमें जो हैं 1000 ई टैक्सीज़ वो फ्लीट ओनर के लिए हैं और 100 टैक्सीज़ जो वो इंडिविजुअल्स के लिए हैं। अब फ्लीट ओनर क्या होते हैं और इंडिविजुअल क्या हैं, ये मैं आपको एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्लीट ओनर एक्चुअली वो लोग हैं, वो कंपनीज़ हैं जो टैक्सीज़ को एज ए कंपनीज़ चला रहे हैं। जैसा कि आप उबर क्रीम वगैरह या ये यंगो वगैरह ये सारी चल रही हैं, ये सारे जो हैं ये फ्लीट ओनर में आते हैं। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो आम लोग हैं, आम ड्राइवर्स हैं जिनके पास अपना उनका लाइसेंस एलटीवी या एचटीवी बना होगा, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, जो मैं कह रहा था कि ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ 100 टैक्सीज जो हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए हैं और उसमें भी 70 जो हैं वो मेल के लिए हैं और 30 जो हैं 30 जो हैं वो फीमेल के लिए हैं। अब ये इसके लिए इन लोगों के पास इनका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, उसमें एलटीवी भी हो सकता है, एचटीवी भी हो सकता है, वो अगर होगा के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। बाकी जो शराइतें हैं वो अलग हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। उसमें ये भी शामिल है कि आप लोग किसी जॉब वगैरह में नहीं होंगे, यानी आपने सिर्फ जो है टैक्सी ही चलानी है तो आप इस टैक्सी के लिए अप्लाई करेंगे। फ्लीट ओनर जो हैं वो कंपनी मालकान हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा टैक्सीज ऑलरेडी चल रही हैं, तो वो जो हैं वो 10 से लेकर 50 टैक्सीज भी अपनी बुक करवा सकते हैं और 50 से ज़्यादा भी करवा सकते हैं। लेकिन इन दोनों जो रेंजेस हैं इनके लिए उनके लिए अलग अलग जो है डिस्काउंट दिया जाएगा, वो एक अलग तरीके से है। तो सबसे पहले ये जो 1100 टैक्सीज इलेक्ट्रिक टैक्सीज दी जानी हैं उनकी डिवीजन होगी कि 1000 जो हैं वो फ्लीट ओनर के लिए हैं और जो 100 हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए हैं। और इंडिविजुअल्स में भी 70 जो हैं वो मेल के लिए और 30 जो हैं वो फीमेल के लिए हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लीट ओनर होंगे इनके ये कम से कम जो है 10 टैक्सी के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। अब प्रोजेक्ट के जो बाकी फीचर्स हैं वो देख लेंगे कि जी ये जो है मैक्सिमम कास्ट जो फाइनेंसिंग की होगी गवर्नमेंट की तरफ से वो 65 लाख होगी। अब जो व्हीकल्स इसमें दी जा रही हैं वो इससे ज़्यादा कीमत की भी हो सकती हैं। अगर वो ज़्यादा कीमत की होंगी, 65 लाख तक की जो लीजिंग है वो उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। जो उससे ऊपर की अमाउंट होगी वो आपको खुद देना पड़ेगी। अब इसमें ये एक साइड पे जो फ्लीट ओनर्स आ गए, एक इंडिविजुअल्स आ गए। नंबर ऑफ व्हीकल मैं बता चुका हूँ कि जो फ्लीट ओनर है वो कम से कम 10 ई टैक्सीज के लिए अप्लाई करेंगे और जो इंडिविजुअल है वो एक टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकता है। 5 साल जो प्लान है इसका इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट का, वो दोनों के लिए सेम है। उसके बाद आ जाएँ जी ए टैक्सी मॉडल जो है वो लिस्ट, वो जब आप अप्लाई करेंगे तो पोर्टल पे उन कंपनीज़ की लिस्ट मौजूद होगी। आप उन कंपनीज़ की लिस्ट में से ही किसी की ई टैक्सी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कंपनीज़ ई टैक्सी सप्लाई कर रही हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं उनकी लिस्ट भी इसी वेबसाइट पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो ई टैक्सीज़ की लिस्ट है वो भी इसके ऊपर मौजूद है और उसमें उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ उनकी प्राइस भी लिखी है। वो आप पहले से सिलेक्ट करके उसके बाद जब एप्लीकेशन आप फिल करने लगेंगे तो उसमें से वो मॉडल
सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इक्विटी जो है, इक्विटी मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी वो है जो आपने एडवांस में जो रकम देनी है, जो आपने कंट्रीब्यूशन करना है, उसका जो एडवांस की रकम है वो जो भी उस टैक्सी की बनेगी, अगर ये फ्लीट के लिए है वो ज़्यादा टैक्सीज होंगी तो उनकी सारों की जो एडवांस 30% के हिसाब से कैलकुलेट होगी, और जो इंडिविजुअल है उसकी भी 30%। लेकिन उस 30% में 10 से 50 टैक्सियाँ सेलेक्ट करने वाले जो फ्लीट ओनर होंगे उनको 40% जो इक्विटी है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें शेयर दिया जाएगा। फ़र्ज़ किया वो अगर 10 लाख रुपया बनता है तो उसमें से 4 लाख जो है वो गवर्नमेंट देगी और जो 6 लाख रुपया है वो कंपनी खुद देगी। और अगर उसने टैक्सियाँ 50 से ज़्यादा सेलेक्ट की हैं तो उसमें से फिर 30% जो है वो गवर्नमेंट देगी और बाकी जो होगी 70% वो कंपनी मालकान देंगे। इसी तरह जो इंडिविजुअल्स के लिए है, इसमें उसमें जो है इक्विटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का, कि फ़र्ज़ किया अगर आपका 10 लाख रुपया बनता है तो उसमें से 5 लाख जो है मेल के लिए, 5 लाख जो है वो गवर्नमेंट देगी और 5 लाख आपने खुद जमा करवाना होगा। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। वो जितने भी 30% गाड़ी की टोटल जो वर्थ होगी, गाड़ी की जो टोटल कीमत होगी, उसका 30% एडवांस होगा और उस रकम में से 50 जो है हाफ मेल के लिए वो गवर्नमेंट देगी और जो फीमेल के लिए है वो 60% गवर्नमेंट देगी। तो ये इक्विटी में एक तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, दूसरा जो इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान होगा उसमें सपोर्ट करेगी, उसमें इंटरेस्ट फ्री आपको लोन मिल जाएगा। तीसरा जो होगा इसकी जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह वो आपको गवर्नमेंट फ्री देगी। तो ये जो है इसके ज़रिए आपको ई टैक्सी लेने में जो फ़ायदे होंगे। उसके बाद सेफ्टी वगैरह तो वो ट्रैकर और पैनिक बटन वगैरह ये दोनों में इंस्टॉल होंगे और ये भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक टैक्सी विल बी ब्रांडेड एज पर डिज़ाइन। हाँ, ये जो है ये जो ब्रांडिंग उसकी है वो आप बाकी समझदार हैं कि जैसे ब्रांडिंग उसकी आ रही है, जो उसके ऊपर लोगो लगने हैं, जो तस्वीरें लगनी हैं, वो आप उनको उतार नहीं सकते। वो जैसे आपको मिलेगी वैसे ही आपने उसको यूज़ करना है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ई टैक्सी लें और उसको पर्सनल काम के लिए उसके लोगो वगैरह उतार के इस्तेमाल करते रहें। इसकी जो है बाकायदा मॉनिटरिंग होगी और फिर इसको जो है आप सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और मकसद के लिए नहीं। वारंटी जो है वो 3 लाख किलोमीटर या 6 साल की होगी, जो उसकी मोटर वगैरह की। और ये क्योंकि ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है, तो जो भी कंपनियां प्रोवाइड करेंगी उन्होंने ही ज़ाहिर की बात है वारंटी देनी है, तो वो 3 लाख किलोमीटर तक या 6 साल जो भी इसमें से जल्दी होगा उसके लिए ये वारंटी होगी। ईवी चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए जाएंगे। तो ये जो फ़िलहाल जो ये स्कीम है ये सिर्फ लाहौर के अंदर ही शुरू की जा रही है, लाहौर के अंदर ही, इसके अलावा जो है बाकी शहरों में नहीं है। इसके लिए आपका लाहौर का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, लाहौर का शनाख्ती कार्ड आपका होगा, कम अज़ कम जो इसका करंट एड्रेस है वो आपका लाहौर का होना ज़रूरी है। जब इन आप शराइत पे पूरा उतरते हैं तो फिर उसके बाद इसी पोर्टल पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये फ़ॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये फ़ॉर्म बाकी फ़ॉर्मों की तरह पहले काफ़ी वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सारी वो बेसिक मालूमात हैं वो आपने इसमें एंटर करनी है, नाम वगैरह, सीएनआईसी इशू डेट, एक्सपायरी डेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह आप लगा लें। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लाहौर का करंट एड्रेस आपका नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप ये चीज़ें फ़िल कर लेंगे तो उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आप सीएनआईसी और वो पासवर्ड देंगे तो आप लॉगिन कर जाएँगे। तो इस तरह आपके सामने दूसरा फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फ़ॉर्म में जाके आपने अपनी बेसिक मालूमात जो दे चुके हैं वो तो शो हो जाएँगी। बाकी जो मालूमात हैं वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद आपने टैक्सी के मॉडल और टैक्सी का नंबर सेलेक्ट करना है। ये बताना है कि फ्लीट ओनर हैं या इंडिविजुअल हैं, ये बताएँगे। और बाकी जो मालूमात वो बिल्कुल मतलब सिंपल सी हैं, आप उसमें से आसानी से सिलेक्ट करके तो इसका अपना फॉर्म जो है वो आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आप जो है ये इस ई टैक्सी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।